नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक की एक और लर्निंग वीडियो में यहाँ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। और आज मार्केट कंप्लीट साइडवेज थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल है मंथली एक्सपायरी। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी मार्केट का साइडवेज होना एक अच्छा इंडिकेशन होता है अगले दिन के लिए। अब ऐसी साइडवेज मार्केट में अगर आप मल्टीपल ट्रेड करते हैं तो फिर आपको दिक्कत है। इसीलिए यहाँ पर आपको डिसिप्लिन की जरूरत होती है कि आपको एक दिन के नंबर ऑफ ट्रेड कितने लेने चाहिए। एक ट्रेड के बाद आपको एटलीस्ट इतने टाइम तक वेट करना चाहिए, या आपको जब तक कोई क्लियर कट सेटअप आपका नहीं दिख रहा है, ट्रेड नहीं दिख रहा है, तब तक ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बार बार फ्रिक्वेंटली आप ट्रेड में जाओगे तो ऐसी साइडवेज मार्केट में जब तक आप समझोगे 12-1 बजे तक समझ में आपको जब तक आएगा कि मार्केट ये साइडवेज है, तब तक में आप मल्टीपल ट्रेड कर चुके होगे। कल मार्केट ने एक बढ़िया मूव दिया, उसके पीछे भी अगर आप देखें तो बढ़िया मूव था, ये भी एक काफी बढ़िया मूव था। तो लगातार मार्केट बहुत अच्छे मूव दे रही थी। और उसके बाद आज साइडवेज मार्केट हो गई, क्योंकि कल भी मैंने बोला था ये लॉन्ग लेग डोजी बनी हुई है। तो इसमें दोनों बायर और सेलर दोनों कंफ्यूजन में रहते हैं, और उसी का एक इम्पैक्ट ये भी हुआ क्योंकि ग्लोबली जो यूएस की मार्केट थी रात में बहुत अच्छा उसने कल वर्क किया। वॉर के अपडेट भी पॉजिटिव ही आए। तो उस हिसाब से आज लोगों को बार बार ये भी लग रहा होगा कि मार्केट पॉजिटिव जाएगी। और इवन यहां पर जो ये सेटअप बन रहे थे ये बड़े कन्विंसिंग बन रहे थे कि एक बार मार्केट इसको ऊपर निकालेगी तो हमको एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि जब मार्केट एक बड़ी रेंज बनाती है तो पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले दिन का क्लोज, और यहां पर और उसके अलावा उसका 50%। तो ये आप देखिए, ये है 50% की रेंज। मार्केट ने कल यहां पर क्लोज किया और उसके बाद आज मार्केट पूरा दिन इसके अंदर ही ट्रेड किया। कल मैंने आपको चार्ट पर बोला भी था, और ये सारे लेवल ये कल के ही ड्रॉ किए हुए हैं। मैंने आपको बोला था कि इस रेंज में कहीं पे ट्रेड करने वाला नहीं है क्योंकि ये ऊपर क्लोजिंग है। हाँ, अगर मार्केट यहां कहीं इस लो तक आती है, 24 जून के कल के लो तक आती है तब, और यहां से कोई इंटरेस्टिंग सी बाइंग कैंडल बनती है, तब आप इस ट्रेड में बैठ सकते हैं। और फिर ये यहां से आपको इस क्लोजिंग तक लेकर जाएगी, और फिर यहां पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और फिर इस रेजिस्टेंस को निकालकर फिर ये ऊपर के अपसाइड मूव देंगे। और ये 0.5 का लेवल शायद मैं कल इसमें बताना भूल गया, निफ्टी में मैंने बताए भी थे 0.5 का, लेकिन अपने हर वीडियो में बोलता भी हूं कि जब मार्केट बड़ी रेंज बनाती है तो उसका हाई लो क्लोज और उसका 50%, डे का 50%। निफ्टी में मुझे याद है मैंने ये 50% की रेंज दी थी। यहां पर मेरे माइंड से स्किप हो गया होगा क्योंकि कई चीजें समझाते समझाते कई बार ऐसा भी होता है कि आपके दिमाग से स्किप हो जाता है। दोपहर में जब मॉर्निंग में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी तब मैंने इस लेवल को मार्क किया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने बताया, लेकिन जब मैंने अभी ये चार्ट खोलकर देखा तो मुझे लगा कि अच्छा मैंने नहीं बताया। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये मेंशन कर रहा हूँ कि ये लेवल भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल के ऊपर ही कंटिन्यू सस्टेन किया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहली बात तो सुबह की 15 मिनट की जो कैंडल बनती हैं, अब यहां पर पहली 5 मिनट की कैंडल आप देखिए, दूसरी 5 मिनट की कैंडल देखिए, और तीसरी 5 मिनट की कैंडल। ठीक है, तो यानी कि ये तो कोई ट्रेडिंग जोन आपका बना ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं क्योंकि मार्केट साइडवेज खुली है तो आपको एटलीस्ट 15 मिनट वेट करना है। अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में पहले एक प्राइस एक्शन को बन जाने दीजिए आधा 1 घंटे तक। जब आप उसके बाद आप मार्केट के बिहेवियर को समझ जाएं, बहुत क्लियर सेटअप बनता है, तब आप वहां पर ट्रेड करिए। जैसे कि ये कल की मार्केट थी कि एक्सट्रीम गैप अप खुल गई, अब आप यहां पर ट्रेड ढूंढते रहोगे ऊपर नीचे वॉलेटाइल मार्केट। हाँ, अब जैसे कि यहां पर 1 मिनट, अब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कल मार्केट एक्सट्रीम गैप अप हुई, ये इसने दिन का लो बनाया, फिर यहां पर भी इसने मल्टीपल लो बनाए। ठीक है, अब उसके बाद जब मार्केट ने यहां पर ये कैंडल बना दी, अब आपको क्या क्या कंफर्मेशन मिल गए? आपको एक सपोर्ट का कैंडल लो का इंडिकेशन मिल गया, हमारा मूविंग एवरेज अपसाइड को ट्रेंडिंग था। ठीक है, कैंडल का कंफर्मेशन मिल गया, लो का कैंडल का कंफर्मेशन मिल गया, और दूसरा हमारा मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग है। यानी कि हमको यहां पर कितने 3 कंफर्मेशन मिले। और उसके बाद भी हमारे दिमाग में यह है कि अगर मार्केट यहां से इसके नीचे जाएगी तो हम
एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि एक कंफर्मेशन हमारा एसएल के फॉर्म में हमको मिल गया कि हमारा एसएल डिफाइन हो गया कि ये बिल्कुल वैलिड और जेन्यून एसएल है। अगर इसके नीचे जाएगी तो मार्केट हो सकता है यहां से फिर टर्न करके ऊपर चली जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहां से मार्केट वन गो में यहां चली जाए। तो एसएल हिट होने पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एसएल हिट हो गया, दोबारा फिर से मार्केट आएगी तो हम फिर से एंट्री करेंगे। तो यहां पर अब आप ये देखिए, ये ट्रेड आपका क्लियर कट कहां से, इस लेवल से इस लेवल तक चला गया। अब आपने यहां पर किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा, किसी ने यहां पर किया होगा, किसी ने यहां पर किया होगा और किसी ने यहां पर किया होगा। बहुत लोग होंगे कि जो बड़ी क्वांटिटी में यहां पर लेकर बैठे होंगे, 10,000 क्वांटिटी मार दी हैं, यहां पर पहुंचे 5,000 क्वांटिटी निकाल दी, यहां पर पहुंचे 3,000 क्वांटिटी निकाल दी, अब उसके बाद 2,000 क्वांटिटी को ट्रेल कर रहे हैं। अब ये जब बड़ी कैंडल बन गई तो उन्होंने यहाँ पर 2,000 क्वांटिटी निकाल दी, यहाँ पर निकाल दी, जहाँ पे भी निकाल दी। खैर ये सब बड़े प्लेयर की बड़ी बात है। अभी आप छोटे हो और आप अगर लर्निंग फेज में हो तो ये सब चीज़ें तो नहीं, लेकिन आपको मेन चीज़ें ये समझनी है कि हमको एंट्री कहाँ पर लेनी है और एग्जिट कहाँ पर लेनी है। कल मार्केट जिस तरीके से गैप अप खुली थी, मैंने सैटरडे को एक वीडियो डाला था कि मार्केट किन कंडीशंस में साइडवेज हो सकती है, जिसमें से कि एक कंडीशन ये भी थी कि अगर मार्केट बड़ी गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में भी मार्केट साइडवेज हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सुबह से इसने, मॉर्निंग से इसने 15 मिनट की, इवन 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही इसने पूरा दिन बिता दिया था। अब यहाँ पर लेकिन इसने बार बार इस लेवल पर, यहाँ पर हर बार से बायर इसको ऊपर लेकर चले गए और यहाँ से फिर से इसको ऊपर लेकर चले गए, जिसने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि ठीक है, अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो एटलीस्ट हमको यहाँ तक के टारगेट तो एटलीस्ट एक बार में मिल जाएंगे। उसके बाद हम अपने, मैंने जो भी ट्रेड लिया उसको कॉस्ट पे ला के रख दूंगा। अगर मार्केट नीचे आती है, साइडवेज होती है, तो मैं एट कॉस्ट पे निकल जाऊंगा या 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दूंगा। लेकिन अगर उसी गो में जाती है तो हम एक बड़ा प्रॉफिट लेके यहां से निकलेंगे। तो यहां पर क्या था, यहां पर मार्केट साइडवेज हो गई। पहले तो इस 15 मिनट के अंदर ट्रेड करी। ये जोन मैंने कल बोला था कि यहां पर आप ट्रेड ना करिएगा। हाँ, इसके नीचे निकलती तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और ऊपर करती है, निकलती है तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट बिल्कुल साइडवेज खुली, 5 मिनट के अंदर ही सारी कैंडल बनी। लेकिन अब आप यहां पर एक चीज ये देखिए कि मार्केट ने इस लेवल की रिस्पेक्ट करी, मार्केट इस लेवल के नीचे आज नहीं गया। अब यहां पर आप, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है मॉर्निंग में कि आज मार्केट साइडवेज हो सकती है, इस जगह पे भी बहुत लोगों ने ट्रेड बनाए होंगे। इस कैंडल पे कुछ लोगों ने, इस कैंडल पे बहुत ट्रेड बनाए होंगे, कुछ लोगों ने इस कैंडल पे बहुत ट्रेड बनाए होंगे। जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो बहुत लोगों ने ये ट्रेड बनाकर और इसके लो का स्टॉप लॉस रख दिया होगा। उसके बाद फिर किसी ने यहाँ पर ट्रेड बनाया होगा इस कैंडल पे और इसका स्टॉप लॉस रख दिया होगा, और ये तो बिल्कुल कंफर्म ट्रेड था और उन्होंने इसका स्टॉप लॉस रख दिया होगा। लेकिन मार्केट अब इसके ऊपर नहीं निकल रही है। अब जब इतनी देर होने के बाद लोग जब थक गए, थकने के बाद बहुत लोगों के एसएल हिट हुए होंगे, बहुत लोग एट कॉस्ट पे निकल गए होंगे, या 2-3 कैंडल में जब उनके हिसाब से मूवमेंट नहीं आया तो उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा और उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि अब जब तक मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। और यहाँ पर 56,700 पर अच्छे कॉल राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए थे, 56,700 पे सी। और अब क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो ये जो कॉल राइटिंग हो रखी है ये बहुत अब इम्पॉर्टेंट हो जाएगी कि किस पॉइंट पर कितने टाइम्स ज़्यादा कॉल राइटर या पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो 500 पे मैं देख रहा था मॉर्निंग में, क्योंकि फिर उसके बाद शायद मैंने 11 बजे के बाद ट्रेड बंद कर दिया था। मुझे याद है, मुझे खाली निफ्टी का एक ट्रेड मिला था जो मैं बताऊंगा कहाँ पे मिला था। उसके बाद वो भी मैंने रिस्क लिया था, 2 मिनट की कैंडल पे रिस्क लिया था। खैर वो चल गया था और बस मैंने वही ट्रेड लिया और थोड़ा सा मुझे तकलीफ भी हो रही थी, इस वजह से मैंने बंद कर दिया। खैर अच्छा भी हुआ क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी, कंप्लीट साइडवेज थी। यहाँ पर अब आप मूविंग एवरेज 5 मिनट की कैंडल पे आप मूविंग एवरेज का बिहेवियर देख सकते हैं ना। ये ऊपर है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ से फिर ये मार्केट मूविंग एवरेज पे भी चौपी दिखने लगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडिकेटर आपको सुबह 9:30 बजे आपको नहीं बता सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है कि नहीं। हाँ, वो आपको 10, 11, 11:30, 12 बजे के बाद 5 मिनट की कैंडल पर सिग्नल देने लगेंगे कि अब मार्केट ये चौपी लग रही है। भाई जब तक इसके ऊपर या इसके नीचे ना निकले आप ट्रेड ना करो। इसीलिए कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ट्रेड में नहीं कूदना चाहिए। मार्केट में अगर बड़े मूव आ गए हैं और कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगले दिन
तो उस पे आप ट्रेड ना करो। अब लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की इस मार्केट ने कल के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है हम बायर्स के लिए। कैसे? क्योंकि आज मार्केट कंप्लीट साइडवेज थी, कल है मंथली एक्सपायरी, और ये जो आप मूव देख रहे हो ये थी सेंसेक्स की एक्सपायरी, इसलिए आपको निफ्टी में ये मूव दिखा। अब कल क्योंकि बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, मिड निफ्टी की और निफ्टी 50 की सबकी मंथली एक्सपायरी होंगी, मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल होगा। तो यहाँ पर आप अगर सही जगह पे ट्रेड लेते हो तो आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे बनेंगे, लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में गई तो आप यहाँ पर 3x 4x और 5x तक के भी प्रॉफिट कर सकते हो। इस चार्ट में सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा बताने वाला है। ये अभी हम लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट, और ये हमारा अब जो आज का हाई है, आज का हाई याद रखिए, आज का हाई और आज का लो, इसको आपको मार्क कर लेना है। अब इस मिड लाइन की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बीच में एक ये लेवल है 500 का, और कल के मैंने ट्रेड में भी बोला था कि जब तक मार्केट 500 520 के ऊपर ना निकले तब तक आप ट्रेड ना लेना। और यहाँ 520 से मार्केट जो निकलती है तो इसने 660 का हाई यहाँ पर बनाया, और फिर मार्केट कंटिन्यू 500 से 650 के बीच में ही मूव करती रही। तो सबसे बढ़िया मूव होगा कि मार्केट यहाँ पर इस जोन में कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक करे, तो कल आपको अप साइड का बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अब वो क्यों, तो मैं आपको लेके चलता हूं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट कुछ इस तरीके से है। ग्लोबल मार्केट वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी, निगेटिव हो गई थी, अब वो काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा रही हैं। उसका एक इम्पैक्ट कल की मंथली एक्सपायरी में हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, मार्केट पीक पर पहुँची, लेकिन फिर उसके बाद न्यूज़ आ गई कि नहीं भाई अटैक वॉर फिर से स्टार्ट हो गई, तो मार्केट में फॉल सेलिंग स्टार्ट हो गई, और उसके बाद सेलिंग होने के बाद फिर मार्केट ने आकर यहाँ पर डोजी बनाकर क्लोजिंग कर दी। अब आज की ये जब इस तरीके की डोजी कैंडल बनती है और उसके अगले दिन अगर एक बड़ा मंथली एक्सपायरी वाला दिन होता है तो ये एज अ अपॉर्चुनिटी होता है बायर्स के लिए। कल यहाँ पर सेलर्स डरेंगे, लेकिन बायर्स को बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पर बायर और सेलर हैवी पोजीशन बनाकर बैठे हैं। मैंने इसीलिए बोला कि वो डरेंगे क्यों, क्योंकि उनको भी पता है कि कल जिस साइड को मूव आएगा तो तेज मूव आएगा, तो वो अपनी पोजीशन ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे और वो उसी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को पलट लेंगे। शॉर्ट कवरिंग होगी, जिसकी वजह से आपको एक बड़ा मूव आएगा। आज कल की क्लोजिंग से ऊपर मार्केट ने क्लोज करा है, ग्रीन डोजी बनाई है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि कल मार्केट इसके ऊपर से आकर एटलीस्ट इस लेवल तक तो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर शायद बड़ी बात हो जाएगी होने को। बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट कुछ नहीं है, और ये 450 का लेवल है आज की क्लोजिंग से 450 का। तो अगर हम 500 600 700 तक की भी बात अगर हम पकड़ते हैं ऊपर की, तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल हमको मार्केट ऊपर 57,200 और 57,400 के टारगेट भी दे सकती है। अगेन मेरा नीचे का कोई व्यू नहीं है। अगर मार्केट कल नीचे जा रही होगी, मॉर्निंग में खुलते ही मैं शांत होकर बैठूंगा, एटलीस्ट जब तक मार्केट ये इस लेवल तक 55,300 के लेवल तक यहां पर वो टाइम बिताकर फिर नीचे को ब्रेक करेगी 11 बजे 12 बजे 1 बजे, तब मैं फिर यहां पर 56,100 और 56,000 के लेवल के लिए बैठूंगा। लेकिन मॉर्निंग में मेरा बियरिश व्यू नहीं है। हाँ, जहां से वो बियरिश होकर रिवर्स करेगी, मैं वो रिवर्स पकड़ने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। सबसे बढ़िया मूव तो ये होगा कि मार्केट यहीं कहीं पर खुलती है, पहले नीचे जाए, नीचे के लोगों का स्टॉप लॉस ले, जो कि जिन्होंने आज के लो का 56,400 और 56,300, और यहां से मार्केट रिकवरी करे, कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाकर निकले, बाय गॉड मजा आ जाएगी। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है, इस स्टॉप लॉस यहां पर कोई इस तरीके की कैंडल बनती है ना, इस जगह पे 56,300 पे, सच बोल रहे हैं 56,300 पे कल अगर 11-12 बजे तक इस तरीके की कैंडल बने,
इसका लो रख के और फिर आप ट्रेड में बैठ जाओ कि इसका लो कटेगा तो मैं फिर दोबारा ट्रेड ही नहीं लूँगा, लेकिन यही मेरा फुल एंड फाइनल ट्रेड होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको अपनी लॉट साइज में खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी में यहाँ पर ग्रीड की कोई जगह नहीं है, यहाँ पर डिसिप्लिन की जगह है। मैं अगर यहाँ पर ये स्कैंडल की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, और उसके बाद मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं यहाँ पर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी बैंक को दे दूंगा, 50 पॉइंट का निफ्टी बैंक को स्टॉप लॉस दे दूंगा। और अगर आप एक्सपायरी वाले दिन 50 पॉइंट की स्टॉप लॉस की बात कर रहे हो निफ्टी बैंक में, तो वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मार्केट यहां से फिर टर्न करती है और फिर यहां पर हम अपना लगाएंगे फिबोनाची, और इस फिबोनाची के 0.5 और 0.61 के लेवल को 500 के ऊपर जब निकलकर इस लेवल को काटती है, आप फिर देखेंगे कि मार्केट इस लेवल को भी जाएगी, फिर 57,000 के लेवल को भी जाएगी। लेकिन क्योंकि वो 300 से आ रही है, 52,300 से आ रही है, तो यहां तक आते आते वो 700 पॉइंट का मूव कर चुकी होगी। तो आई थिंक इतना उसके लिए इनफ होगा, इतना मूवमेंट उसके लिए इनफ होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कभी भी ट्रेड लो तो ट्रेड लेने से पहले ये जरूर देख लो कि मार्केट किस जगह से आ रही है, उसकी एवरेज रेंज क्या है। क्योंकि जितने भी बड़े ट्रेडर हैं उनके दिमाग में एक, हर इंडेक्स की, मैं तो कहता ही नहीं कि 10 इंडेक्स में ट्रेड करो, अगर आप 2 इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो उसकी मास्टरी हासिल करो। आपको पता हो कि उसकी एक एवरेज रेंज क्या है। जैसे कि निफ्टी बैंक की 500-600 पॉइंट की एक एवरेज रेंज मानी जाती है। अब अगर वो यहां से यहां तक पहुंच गई है 57,000 और यहां पर रिजेक्शन ले रही है, और आप कह रहे हो कि नहीं यार कल तो मैंने वीडियो देखा था 57,200 की बात की जा रही थी, अब वो मिलेगा, तो वो फिर बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। और एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है। जहां आपकी कैपिटल पे एक अच्छा रिटर्न बने, आप वहां पर आउट हो जाओ, क्योंकि 2 कैंडल आपके अगेंस्ट अगर बन जाती हैं तो प्रीमियम उतनी तेजी से नीचे गिर भी जाता है। हाँ, अगर मार्केट यहीं पर टाइम बिताकर और फिर इस लेवल को तोड़ते हुए निकलती है तो फिर सीधे वन वे शॉर्ट कवरिंग आती चली जाएगी और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलते चली जाएगी। तो मेरा तो कन्विक्शन यहां पर नीचे का कोई है नहीं। कल मैं बियरिश ट्रेड के लिए भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर ग्लोबली रात में ऐसा कुछ अपडेट आ जाता है जिसका मॉर्निंग में इम्पैक्ट पड़ता है तो एक अलग बात है। अदरवाइज मेरा यहाँ पर अभी कोई भी मूड नीचे का नहीं है, क्योंकि आज भी मार्केट ने सही क्लोजिंग करी है, पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग करी है, बस साइडवेज करी है। और ये साइडवेज होने का भी सबसे बड़ा रीजन यही है कि कल मंथली एक्सपायरी है और ये जिस साइड को भी फटेगा तो बहुत बढ़िया पॉइंट आपको देगा। तो इसीलिए क्लियर कट लेवल है भाई, यहां से आप ट्रेड देख सकते हो और यहां से ट्रेड आप देखने के बाद सोच सकते हो कि अगर मार्केट इस जोन को निकाल कर मॉर्निंग में अगर यहीं पर 500 से 650 में 10-15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे के बाद यहां पर कुछ इस तरीके की, जैसा ये चार्ट आपको यहां पर दिख रहा है जैसा ये चार्ट आपको यहां बनता हुआ दिख रहा है, और फिर ये वाला तो और कंफर्मेशन वाला है चार्ट। ये इतनी कंडीशन, अगर ये इतनी कंडीशन इस तरीके की कल यहां पर 10-10:30 बजे के आसपास भी बन जाती है, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर स्टॉप लॉस है। उस स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड में जाओ और एटलीस्ट, क्योंकि चार्ट सुप्रीम है स्टॉक मार्केट में, इसके बाद सब सेकेंडरी है। चार्ट सबसे पहले आपको बोल देता है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। प्लस अगर आप गलत हो, चार्ट ने आपको ट्रैप कर लिया, तो आपने भाई कौन से अपने घर को गिरवी रखा हुआ है, आपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लिया है, डिसिप्लिन वाली कंडीशन के साथ ट्रेड लिया है, डिसिप्लिन में लॉट है, डिसिप्लिन में रिस्क रिवॉर्ड है, काम खत्म। स्टॉप लॉस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बहुत कन्विक्शन के साथ, मतलब मुझको आ रहा है, मैं किसी और की बात नहीं करता हूं, पर्सनली मुझे बहुत कन्विक्शन यहां पर आ रहा है कि कल ये जो पूरा रेंज बना है ये ऊपर की तरफ ब्लास्ट करेगा और एटलीस्ट मार्केट इस लेवल को छूकर हमको देगी। और यहां पर अगर अर्ली मॉर्निंग चली गई और उसके बाद वो मार्केट नीचे नहीं आई, यहीं पर ट्रेड होते रहे,
और फिर 1-2 बजे के बाद बम फटा तो फिर 57,200 और 57,333 400 के लेवल के लिए आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से आ रही है तो ये बहुत बड़ा रन हो जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ उसको अपनी ताकत खत्म करनी पड़ेगी, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर ये सबसे खतरनाक फाइट होगी। तो इतनी रेंज बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उससे पहले वो यहाँ से मानकर चलिए कि 600 से 300 तक यानी 300 पॉइंट का मूव नीचे कर चुकी होगी, और फिर ऊपर 700 पॉइंट का, तो यानी टोटल 1000 पॉइंट का मूव हो चुका होगा। तो फिर इसके ऊपर एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी होगी। तो ये है मेरा क्लियर कट यहाँ पर विजन। यहाँ पर 50% का कोई रोल नहीं है। ये इस रेंज का 50% है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। हाँ, यहाँ पर आप एक चीज ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एक चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस चैनल को ड्रॉ करने पर आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि मार्केट आज की रेंज जो ये इसने बनाई है, अगर हम पूरे दिन के 20 मिनट निकाल देते हैं तो मार्केट एक ही रेंज में चली है, जो कि है तकरीबन 150 पॉइंट, 165 पॉइंट। तो अब अगर मार्केट यहां कहीं पर खुलती है और इस रेंज के भी इस 50% में ही कंसोलिडेट करती है, मतलब वो 600 से नीचे आ ही नहीं रही है मार्केट, मॉर्निंग की खुली यहां से कहीं से भी ये मार्केट खुलती है और उसके बाद इसी रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर 56,600 से 680 के बीच में कंसोलिडेट ही करती जा रही है, तब अगर ये 720 के ऊपर जाती है तो आपका क्लियर ट्रेड होगा परसों के हाई के लिए, इस हाई के लिए। और इसके बाद यहां कंसोलिडेट करके मार्केट वन गो में 57,000 तक का, मेरी गट फीलिंग कह रही, जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर, कि मार्केट यहां पर इस लेवल तक के लिए जाएगी, क्योंकि आज मार्केट बहुत कंसोलिडेट करी है, मंथली एक्सपायरी है। और अब ये ज्यादा मंथली एक्सपायरी वैलिड इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब की वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है, तो इसमें बहुत तगड़ी पोजीशंस बनी होंगी आज के लिए। तो मैं यही सोचकर एक्साइटेड हो रहा हूं कि कल क्या हाल होगा। मेरा कन्विक्शन हाई है ऊपर की तरफ, रेस्ट बाकी यहां पर जब तक 300 के नीचे नहीं मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करके निकलेगी, यहां कुछ स्विंग बनाकर, लो बनाकर, और फिर चार्ट पर, तब तक पुट की तरफ मुझे नहीं देखना। हाँ, अगर कोई ऐसी न्यूज आती है तभी मैं कुछ सोचूंगा, अदरवाइज तो नहीं। और कल मॉर्निंग में अर्ली ट्रेड के चक्कर में ना पड़ना कि बस यहां पर गई और जरा सी वीक निकली और आप ट्रेड में कूद गए, पता चला उसने धर के वहीं से ट्रैप किया और फिर लाके नीचे कर दिया। टाइम बिताने दो। अगर मार्केट यहां पर निकलेगी भी अगर सुबह सुबह, तो हो सकता है कि वन गो में नहीं, थोड़ा सा टाइम बिताकर फिर इसके ऊपर निकाले, तो आपको एक कंफर्म, जब तक एक स्विंग लो आपको चार्ट पे ना मिला करे तब तक आप ट्रेड में ना जाया करिए, क्योंकि वो स्विंग लो ये चीज को डिफाइन करता है कि भाई यहां पर कोई तो बड़ा बायर आया था जिसने इस सेलर को रोक दिया है और इसके बाद अब इसको ऊपर लेके जाने का ट्राई कर रहा है। तो अगर आप गलत हो गए तो वहां पर आप एग्जिट कर सकते हो, तो कम से कम आपके लॉस डिफाइन होते हैं। तो ये है मेरा व्यू निफ्टी बैंक पे, और दूसरा मैं निफ्टी 50 का। बाकी अगर आपको किसी और इंडेक्स का एनालिसिस भी चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसके लेवल्स भी निकाल के दूंगा। ये है हमारा निफ्टी 50 का लेवल। यहां पर मैंने शायद 2 मिनट के चार्ट पर मुझे कुछ कंडीशंस दिखी थी। यहाँ पर मैंने शायद इस जगह पे या इस जगह पे, यहाँ, हाँ आई थिंक इस जगह पे ही मैंने ट्रेड बनाया था, और खैर बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं बने थे, इसी जगह पे शायद मैंने ट्रेड बनाया था। और उसके बाद मैं यहीं कहीं पर निकल भी गया था। मैंने बहुत ज़्यादा देर ट्रेड होल्ड नहीं किया था, मेरी नेक में बहुत पेन हो रहा था, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। और उसके बाद देखिए मार्केट कंप्लीट साइडवेज ही थी, और 5 मिनट की कैंडल पे भी क्या ही कहने। मूविंग एवरेज थोड़ा सा ट्रेंडिंग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीमियम में आपको मूवमेंट खाली यहाँ पर दिखा होगा। ये पूरा का पूरा जोन आपका अगर देखें तो पूरा का पूरा ये जोन साइडवेज ही रहा। लेकिन अब आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए कि मैंने क्या बोला था, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक, पहले तो कल का हाई, कल का लो, और कल के क्लोज। और क्लोज कहां पर था?
25,077 के आसपास, और राउंड फिगर क्या था 25,100। तो मैंने इस लेवल को मार्क किया था, राइट। मार्केट खुलती है और 10 मिनट में इसी रेंज के अंदर आ जाती है जो मैंने लेवल दिया था। मार्केट खुलने के बाद सीधे कल की रेंज के 50% के अंदर ही आकर कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और यहां पर जाके बस एक वन साइडेड मूव था, लेकिन इस टाइम पे मैं स्क्रीन पे बैठा नहीं था, मैंने बाद में देखा तो शायद जो मैंने ट्रेड लिया था उसका प्रीमियम 200 क्रॉस किया था और मैं 165 पे निकला था। और जिस टाइम पे मैं 165 पे निकला था उसके बाद उसने हाई शायद 180 का बनाया था। 25,100 की मेरी कॉल थी और उसने 180 या 175 का हाई बनाया था मेरे एग्जिट करने के 10-15-20 मिनट बाद। तो मैं एग्जिट ही कर गया था, और उसके बाद में मैंने देखा था कि ये प्रीमियम शायद देख ही लेता हूँ ऑप्शन चेन। हाँ, इस प्रीमियम ने 219 का हाई बनाया है, लेकिन उससे पहले आप देखिए ना कि कितनी बार, हाँ 180 का, 180 182 का ही उसने हाई बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर ये उसके बाद ये 137 138 पर आया था। मेरी बाइंग यहाँ कहीं पे 136 या 138 पर हुई थी। एक्चुअली मैं मार्केट ऑर्डर नहीं लगा रहा था, मैं 146 पर मैंने रेट लगाया, लेकिन शायद मैं टिक करना भूल गया था, तो वो मार्केट रेट पर ही मेरे को 138 पर उठ गया था, और मेरा ये था कि 146 के ऊपर निकलेगा तब मैं इस प्रीमियम में इंटर करूंगा। लेकिन खैर फाइनली अंत भला तो सब भला, उस ट्रेड ने मुझे अंत में प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया। इस ट्रेड का थोड़ा सा रिग्रेट तो नहीं बोलूंगा, रीजन ये है कि जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पे ये ट्रेड यहाँ पर बन रहा था मैं यहाँ पर बुलिश होकर ट्रेड ले पाता, क्योंकि मार्केट सुबह से साइडवेज थी, तो इस जगह पे कोई भी हिम्मत नहीं बनती। और यहाँ पर जिस तरीके की आप 5 मिनट पर देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको निकाला, तो लेकिन ऊपर यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस का लेवल था, तो जरूरी नहीं था कि ये यहाँ से आने के बाद अगली ये रेड कैंडल पर फिर बैठना मुश्किल हो जाता। और इस कैंडल पर आप यहाँ पर जिस रेट पर चढ़े होते, इस कैंडल ने ऑलमोस्ट आपके रेट को वहां पर लाके रख दिया होगा। ये कैंडल कितने की, 1:10 की, 1:10, 1:10, 1:10, यस। अब अगर आपने इस कैंडल के ऊपर पे यहाँ पे 185 186 पर ट्रेड लिया और वहां से ये वन गो में 202 तक गया, ठीक है, लेकिन अगली कैंडल आपका देखिए फिर से 182 183 का लो बना दी ये रेड कैंडल। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब मार्केट इस तरीके से एकदम से स्पाइक मार के भाग जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपने कहां पर उठाया। ऐसी कंडीशन में अगर आप स्पाइक पर लोगे तो आपको हाईएस्ट रेट पर उठेगा, और एक रेड कैंडल बनेगी तो आपका प्रीमियम गल जाएगा। तो इसीलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिग्रेट भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि मैं ट्रेड करता भी, क्योंकि मॉर्निंग से साइडवेज थी, और क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये होंगी कि ऊपर के या नीचे के जो भी मूव होंगे वो बढ़िया आएंगे। तो आज छोटी कैंडल बनी तो हमारे लिए ही ये अच्छा है। अगर हम इसकी बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो इसने भी दिन की रेंज 141 पॉइंट की बनाई है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। कल के लिए इसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है। अब इस 50% का तो कोई मतलब है नहीं, इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। अब सबसे पहला हमको काम ये करना है कि आज पहले तो ये 10 मिनट की चार्ट लगाते हैं, आज का हाई मार्क करते हैं, और आज का लो मार्क करते हैं, प्लस उसके बाद चार्ट पर छोटे छोटे लेकिन जरूरी सपोर्ट यहां पर दिख रहे हैं। एक सपोर्ट यहां पर है जो कि मार्केट को लेकर आता है 220-21। मैं आपको बोलूंगा कि इन सब के चक्कर में ना पड़ना। सबसे बढ़िया लेवल है यहां पर 180 का। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर चल रही है, आप बियरिश ट्रेड सोचिएगा भी नहीं। जब तक मार्केट इसके ऊपर चल रही है 180 के ऊपर, तब तक आप पुट ट्रेड के लिए सोचिएगा ही नहीं। सबसे बढ़िया ट्रेड यहां पर पुट का तब ही बनेगा जब मार्केट जो आज इसने रेंज बनाई है इसके लो को बीट करके 25,100 के नीचे ना जाए। याद रखिए 25,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा कल। तो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलेगी, और मार्केट फिर यहां से सीधे हमारे इस 25,000 के लेवल तक, हमको 25,000 25,020 के लेवल को, और अगर उसको ब्रेक करती है तो 960 और फिर
900 के लेवल हमको नीचे को देखने को मिलेंगे। इस जोन में ट्रेड करने के लिए ट्राई ना करिएगा। सबसे बढ़िया मूव तब बनेगा कि जब मार्केट इस दिन के आज के लो को अगर निफ्टी 50 का क्रॉस करता है, तब ही अगर आप यहां पर ट्रेड लोगे तो आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहां पर बनते हुए दिखेगी। या इस पे भी एक ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। अब अगर यहां पर मार्केट यहीं कहीं पर टाइम बिताती है, इस जगह पे टाइम बिताती है, इन लाइन को मैं पतली कर देता हूं और ज्यादा, मार्केट यहां कहीं पर टाइम बिताती है और टाइम बिताने के बाद जो कि होगा 25,180 190 का लेवल, और यहां से ये 200 220 का टाइम बिताती है और उसके बाद अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर ये 260 पर नहीं रुकेगी। इस ट्रेंड लाइन को बीट करने के बाद मार्केट फिर सीधे 300 320 30 के लेवल पर जाएगी। यहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ही फिर आगे के लेवल हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। और 52, फिर यहाँ पर एक टारगेट आपको यहाँ पर 341 का, और अगर मार्केट इसी फ्लो में जाती है तो एक टारगेट आपको ये इस लेवल का मार्केट 25,400 के ऊपर भी आपको यहां पर मार्केट ट्रेड करते हुए दिख सकती है। क्यों? क्योंकि फिर मार्केट इस रेंज को निकालेगी। और आज जिस तरीके से इस मार्केट ने कैंडल क्लोज करी है, तो इसके ऊपर निकलने पे 319 के बाद एक बड़ा मूव आएगा और जो इसको 640 और 617, यानी कि ये एक हमारा जोन होगा जहां पर मार्केट आकर क्लोजिंग अपनी दे सकती है। अगेन हमको ट्रेड करते समय इस बात को हमेशा याद रखिए कि मार्केट किस जगह से हमको कितने बड़े टारगेट पकड़ने हैं। हमेशा अपने इंडेक्स का एवरेज रेंज आपके दिमाग में होना चाहिए कि मार्केट कहां से आ रही है, कितने पॉइंट मूव कर चुकी है। अगर 50 60 70 पॉइंट निफ्टी 50 ने मूव किया है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, तब आप 100 150 पॉइंट के लिए अगर बैठते हो तो समझ में आता है कि मार्केट अभी यहाँ चार्ट पर 100 150 पॉइंट मूव कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट 200 पॉइंट मूव कर चुकी है, 250 पॉइंट मूव कर चुकी है और उसके बाद भी आपको प्रॉफिट वो दे रही है, आपका गुड लक है कि वो आपको प्रॉफिट दे रही है, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हो कि नहीं अभी भी यहाँ से 250 पॉइंट आए, तो वो हर बार नहीं होता है। वो वंस इन अ ब्लू मून होता है। 10 बार में 2 बार या 3 बार ही आप सही होगे, 7 बार आप गलत होगे। तो हमेशा मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस उन चीजों की करो जिसके होने के चांस ज्यादा हो। अब क्योंकि मार्केट यहां पर से क्लोज हो रही है, ये इसका अपर लेवल है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा मार्केट के लिए। कोई चीज बड़ी या छोटी नहीं, क्योंकि लंबे टाइम से डेली रेंज में मार्केट इसके अंदर ही स्ट्रगल कर रही है। तो अगर मार्केट यहीं कहीं पर, या सपोज करिए कि 380 के ऊपर अगर क्लोज होती है, ओपन होती है और फिर यहां से थोड़ा सा टाइम बिताकर निकलती है, तो यहां तक मार्केट के खाली 300 पॉइंट ही होंगे। तो 300 350 पॉइंट भी एक्सपायरी वाले दिन, मंथली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी मूव कर सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक पे भी जो हमारा एनालिसिस है वहां पर बड़ी रेंज निकल कर आ रही है। लेकिन अब आप सोचो कि मार्केट यहां पर गैप डाउन खुलती है 25,000 पर, और फिर 25,000 से आप एक्सपेक्ट करोगे कि निफ्टी अब 25,600 के लेवल को जाएगा, तो नहीं। ये जो आप लेवल यहां पर एनालिसिस करते हो, ये आप चार्ट के बिहाफ पर एक लेवल्स अपने दिमाग में डिसाइड करते हो कि मार्केट
इस तरीके से अगर ओपन होती है तो कहाँ जाएगी, इस जगह से ओपन होती है तो कहाँ जाएगी। लेकिन कल जब मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पर खुलती है तो वहां से ये लेवल आपको हेल्प कर देते हैं कि अच्छा अब यहां पर किस जगह से हमको ऊपर के ट्रेड देखने हैं, किस जगह से हमको नीचे के ट्रेड देखने हैं। और खाली लेवल देखकर ही आपको ट्रेड नहीं करना है, मार्केट की कंडीशंस, ग्लोबल कंडीशन प्लस चार्ट पर किस तरीके के डायरेक्शंस बन रहे हैं उसके हिसाब से ही आप यहां पर ट्रेड करोगे तो बढ़िया प्रॉफिटेबल रहोगे। और हर ट्रेड में एंट्री आप तभी लो जब आपको चार्ट पर स्टॉप लॉस क्लियर मिल रहा हो कि ठीक है अगर मैं गलत हुआ तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। और वो जो स्टॉप लॉस हो वो केवल एक कंडीशन के बिहाफ पर ना हो, एटलीस्ट उसमें दो तीन कंडीशन हो। जैसे कि अभी मैंने निफ्टी बैंक के केस में आपको बताया था कल का जब मार्केट गैप अप खुली थी कि मल्टीपल कंफर्मेशन थे कि भाई एक सपोर्ट भी था, 3 बार वहां पर प्राइस ने आके स्टॉप भी किया, स्टॉप लेकर उसके बाद फिर ऊपर चला गया सपोर्ट लेके, उसके बाद मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग, मतलब 3-4 कंडीशन आपके फेवर में बन रही थी वो ट्रेड लेने के लिए। तब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो थोड़ा सा फियर फैक्टर, वैसे मुझे तो ये बहुत बड़ी फियर फैक्टर ये ट्रेंड लाइन दिख नहीं रही है। जिस तरीके से आज मार्केट ने क्लोजिंग करी एक छोटी सी रेंज में, ये कल के तूफान से पहले का सन्नाटा था और जिसने आज अपने आप को यहां पर बचा लिया होगा। पहले मार्केट यहां पर ट्रेड करी, फिर एक स्टेप ऊपर चली गई और फिर यहां पर ट्रेड करी। तो जिसने भी इस सन्नाटे में अपने आप को आज सुरक्षित रख लिया होगा, कल वो कुछ बढ़िया लेकर जाएगा, बशर्ते कि वो फोमो में ट्रेड ना करे। यहां पर ये दोनों जोन आपको कुछ नहीं बताएंगे, ना इन दोनों जोन में आप ट्रैप होने की कोशिश करिएगा, ना करिएगा। इस पूरी लाइन के बीच में आप ऐसे क्रॉस मार दो, कह दो यहां पर मेरे को देखना ही नहीं है, आप आओ यहां पर प्राइस एक्शन बनाकर फिर निकलो, फिर मैं ट्रेड लूंगा यहां पर। और यहां पर फिर आपको देखना कि क्या मूवमेंट दिखेगा। और मूवमेंट यहां पर नहीं दिखेगा, सबसे बढ़िया मूवमेंट यहां से दिखेगा। ये आई यहां से सपोर्ट ली और फिर ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस और फिर यहां पर आप टारगेट के लिए बैठो। फिर कहो 2 कैंडल में ही आपको जो टारगेट मिल जाए वो शायद पूरे आपको हफ्ते में ना मिले हो। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, मार्केट को डेली लाइव मार्केट वॉच करनी पड़ेगी, मार्केट बंद होने के बाद चार्ट के एनालिसिस करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ये सब चीजें ग्रेजुअली समझोगे, एक दिन में आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। हमेशा जरूरी नहीं है कि हर सपोर्ट, अब मैं यहां पर भी लाइन खींच सकता था, मैंने यहीं पर लाइन क्यों खींची, मैं इस जगह पे भी लाइन खींच सकता था, मैं यहां पे भी लाइन खींच सकता था। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार यहां पर तो 20 लाइनें खींची, कहीं ना कहीं तो आके मार्केट रुक जाएगी। नहीं, हर लाइन के पीछे के एक लॉजिक है जिसकी वजह से मैंने वहां पर ये लाइंस ड्रॉ करी हैं। जैसे कि इस लाइन को ड्रॉ करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि ये कॉन्टिन्यू रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और उसके बाद फिर इसने ब्रेकआउट किया और फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया। यानी कि यहां जो भी कोई एंट्री बनाया है वो कोई मजबूत पार्टी है, वो इसको इतनी जल्दी नीचे निकलने नहीं देगी। अब इसको देखते ही कल चार्ट पर और भी पोजीशंस बनेंगी, तो अगर आप उसी के डायरेक्शन में रहोगे तो आपको एक बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।